राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के आवास जाकर उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी आडवाणी के आवास पर मौजूद थे। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद केडी सिंह की अध्यक्षता वाले एल्केमिस्ट समूह का एक विमान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में 29 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति तथा फ्लैट जब्त किए हैं। चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने हिस्से में आई बिहार की सभी 5 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जो राजग सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे भ्रष्ट जनता पार्टी बताया और कहा कि उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। नागालैंड मंत्रिमंडल और राज्य की पूर्व क्षेत्र के विधायकों ने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन से लोकसभा चुनाव में भाग लेने की अपील की है। ईएनपीओ लोकसभा चुनाव में तब तक भाग न लेने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है जब तक केंद्र सरकार नागालैंड से अलग एक राज्य बनाने की उसकी मांग पूरी नहीं कर देगी। समाजवादी पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा थामने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज के युवा सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे नौकरियां देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 4 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में रविवार को एक मकान में आग लगने के कारण एक शिशु सहित एक परिवार के 4 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरती पर विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरठ की यह धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। पीएम ने कहा कि 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में हो रही है और 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए है। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में
सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। साथियों, इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के हमारे सभी साथी दलों ने भारी मेहनत की है। एनडीए ने इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमारे अरुण गोविल जी, राजकुमार सांगवान जी, संजीव बालियान जी, भाई चंदन जी, प्रदीप चौधरी जी, हमारे इन साथियों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। इसलिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को आप गर्मी कितनी क्यों न हो, वोट डालने के लिए जरूर निकलना है। आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा। आपका वोट देश हित में और बड़े निर्णय के लिए होगा। और इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, आप सब मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहिया देहरादून में लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीएम ने भाजपा उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह को भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की और कहा कि हमारी सरकार पूरे राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये जो चक्राता, ये जौन साहब की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूं। 27 तारीख को
हमारे यहाँ के सारे नामांकन पूरे हो गए। मैं सभी नामांकनों में गया और मैं कोने कोने में जाने के बाद कह सकता हूँ कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था। और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था, उससे पहले मैं आपके साथ बड़कोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। भाइयों बहनों, हम लोग चक्राता जो हमारी विधानसभा है, जौनसार भाबर का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये पर्यटक स्थल के रूप में ये अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज पर्यटक स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में उनको पूरी दुनिया के सामने उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा ये चक्राता, यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं। चक्राता टाउनशिप को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। और इसके बनने से कालसी और चक्राता तहसील के और पूरे जौनसार के लगभग 40 गांवों को इसमें विकसित किया जाएगा और उनको हर प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। यदि मैं चक्राता विधानसभा की बात करूं तो यहाँ की हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का मंत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जहाँ हमारी माताओं बहनों का बड़ा संघर्ष रहा है और इस राज्य को बनाने में हो या इस राज्य को आगे बढ़ाने में हो, या जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी मातृशक्ति बहुत काम करती है, बहुत संघर्ष करती है। हमने मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में फिर से आपके बीच में जहाँ माला लक्ष्मी राज साहब जी को लाए हैं, उन्हीं को हमारी पार्टी ने फिर से आपके बीच में भेजा है। आप सभी माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, युवा मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मतदान अवश्य करें और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत के साथ हम आदरणीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर उनकी शपथ करवाने तक के लिए अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आह्वान किया है 4 जून को 400 पार, और उस 400 पार का जो नारा दिया है और उस नारे को हम सबको साकार करना है। उसके लिए चूंकि अब आज 31 तारीख हो गई है, मात्र हमारे पास 18 दिन है चुनाव तक, 19वें दिन हमारा चुनाव हो जाएगा। इसलिए हम सबको आज से ही प्रतिज्ञा करके जाना है, एक संकल्प लेकर जाना है, एक सौगंध लेकर जाना है, एक शपथ लेकर जाना है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से अपने क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी को भारी मतों से जिताएंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया था। फिर एक और अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने रामलीला मैदान में विपक्षी इंडिया गठबंधन की रैली की आलोचना की। त्रिवेदी ने कहा कि ये दल भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता के संकट को दर्शाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्वसनीयता की राजनीति और अपने वादों को पूरा करने के पिछले रिकॉर्ड का प्रतीक है। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं।
आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमो जी 2011 में जेल जा चुके हैं। और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत जिस मुकाम की तरफ आगे बढ़ा है उसमें जांचे परखे खरे तपे तपाए और आजमाए हुए नेतृत्व का आगे बढ़ने का वक्त है। और जिस प्रकार का छल इसी रामलीला मैदान पे इस देश की जनता के साथ हुआ था कि नई राजनीति, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, जिसमें कभी अन्ना हजारे थे, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे और अन्य लोग थे, जन लोकपाल था जहां शपथ ली गई थी, जो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सबके साथ मिलके जाके बैठ गए। तो मुझे लगता है कि एक तरफ वो था और आज जिस प्रकार के महारथियों के साथ आकर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनके लिए वो पुराने गीत की एक पंक्ति कही जा सकती है कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में इंडिया गठबंधन से जुड़े कई बड़े पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए। वहीं इस रैली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान आप मंत्री गोपाल राय ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। वहीं इस अवसर पर आपके अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये लड़ाई आज पूरे देश के अंदर, पिछले दिनों लोग पूछते थे, पिछले 5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था कि इंडिया गठबंधन तो नहीं था उस समय,
लोग कहते थे भाजपा का विकल्प क्या है, नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, एनडीए का विकल्प क्या है। आज पूरे देश के कोने कोने, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, असम से लेकर के गुजरात तक, चारों तरफ, और आज रामलीला मैदान में एक ही शंखनाद करके पूरा देश इकट्ठा हुआ है। एनडीए का विकल्प, इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। आज सारे लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली से, पूरे देश से यहां पर आए। पुनः मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन हमारे साथ है। देखिए, आज जो लोग यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। आज दिल्ली की जनता में एक रोष है। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी बदल दी है। उनको फ्री बिजली देना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा इलाज देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देना, और इसीलिए आज दिल्ली वाले भारी संख्या में रामलीला मैदान में आए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खतरे में है। ऐसे सभी लोग, दिल्ली के हों चाहे देश के हों, आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी की जो साजिशन गिरफ्तारी हुई है, उस बेबुनियाद गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए इन लोगों की आस्था है और इन लोगों का विश्वास है कि भाजपा के हटने के बाद ही यह देश दुनिया में नंबर 1 देश बन पाएगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विपक्ष की आवाज को दबाना, कुचलना भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को, बौखलाहट को बयान करता है। इस बौखलाहट में भाजपा ने जो गिरफ्तारियां करी हैं, वो तमाम गिरफ्तारियां साजिशन है, सियासी हैं, बेबुनियाद हैं। और मुझे लगता है कि रामलीला मैदान का जो इतिहास रहा है, यहाँ से हमेशा आंदोलन पलपा है, यहाँ से हमेशा क्रांति ने जन्म लिया है। इस बार भी रामलीला मैदान की रैली के बाद जो क्रांति की शुरुआत होगी, वह देश में बदलाव लेकर आएगी। देखिए, पिछले हफ्ते पहले आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन साहब को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। और रामलीला मैदान एक तरीके से हमेशा साक्षी रहा है। अन्ना आंदोलन में जब कांग्रेस उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी, इसी आंदोलन से यहाँ से एक नई स्फूर्ति निकली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत आगे तक जाएगी और जनता के बीच में एक बहुत ही इसको लेकर गुस्सा भी है, इसका विरोध भी है। और निश्चित रूप से अगर आप लोगों को लामबंद करते हैं, तो एक लोहिया साहब का कोट है कि अगर सड़कें खामोश होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो इस तरह से सड़कों को खामोश नहीं रखना है हमें। इसी तरह से लोकतंत्र के अंदर लोगों की जो आवाज है उसको हमेशा बुलंद रखना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सरदार मजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में आज पंजाब के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं अकाली दल के निगम पार्षदों एवं पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर वीरेंद्र सचदेवा ने सभी सदस्यों का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर पंजाब के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एवं अकाली दल के निगम पार्षदों एवं पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे दिल्ली कार्यालय में आज जाखड़ साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में
हर प्रांत में एक बात स्थापित हो रही है कि अगर इस देश का चहुमुखी विकास कोई कर सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और उस विकसित भारत की यात्रा में जो आज साथी पंजाब के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ज्वाइन करने दे नाल लोक सभा दे पूरे उस इतिहास चों आम आदमी पार्टी का नाम मनफी हो गया। अज उत्थे एक भी सदस्यता आम आदमी पार्टी को नहीं बची ते मन्नू उम्मीद है आने वाले इस इलेक्शन के दौरान भी स्थिति आ ही रहूगी, क्योंकि जिथे सुशील रिंकू जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 2-2 4-4 ਦਫਾ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਆਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜਿਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
स्वर्ग हम